नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज का भाग 5। साधारण ब्याज के भाग 4 में आपको करवा चुका। अब देखते हैं भाग 5 में प्रश्न नंबर 51। भाग 3 हुए दोस्तों, भाग चौथा है आज, भाग 4 है आज साधारण ब्याज का, क्लास 4। एक व्यक्ति, आज है दोस्तों मिक्स, जो पेपर में आए हुए हैं आज वे मिक्स लेकर आया हूं मैं आपके साधारण ब्याज से। एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज को दर क्रम से 10%, 12%, 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। इन स्कीमों पर लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है ये। आओ देखते हैं। बराबर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज क्या होता है, पी गुना आर गुना टी, ये तो होता है। पी हमें नहीं पता, उनका अनुपात निकालना है। हमें समय पता है 6 वर्ष है और दोस्तों परसेंटेज है 10, तो 6 गुना 10 करेंगे बराबर है 10 वर्ष और गुना परसेंटेज है 12, बराबर है 10 गुना और परसेंटेज है 15। यही तो है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 6 12, 6 12 है दोस्तों, ये हमने गलत कर दिया। क्या है, 6 वर्ष, अच्छा 6 वर्ष और 10 है, 10 वर्ष और 12 है, 10 वर्ष और 12, 10 है, 12 है और 15 है, 12 और 15 यहाँ है, 12 है दोस्तों। ये क्या है, 12 और 15, सॉरी दोस्तों, ये है 12, ये बिल्कुल सही है। 6 और 10 ही है, 10 ही है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये बाई मिस्टेक होगी थी, यहाँ क्या है 12। अब क्या करेंगे, इसे 6 से काटो, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब इसे 2 से काट लो, 2 2 2, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर, यहाँ है 2 बराबर, यहाँ है 3। तो दोस्तों यहाँ 1 2 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6। 1 2 3 का 6 लाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 3 4, 6 3 4। 6 लाने के लिए, अच्छा 6 लाना ना दोस्तों, 2 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से गुना करनी पड़ेगी। 6 का 6, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, ठीक है। 6 3 2, 6 3 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 3 2। तो मैं दोस्तों ये आज का पहला प्रश्न था और मैं आशा करता हूँ आप सभी की समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 52। इसने क्या कहा, 800 रुपये साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है। बी, ये है दोस्तों, बी 910 रुपये साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष बाद दोनों को समान ऋण हो जाएगा। प्रश्न ये है, इसने क्या कहा, 800 रुपये 12% वार्षिक है, तो 800 का 12% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आएगा 96, 12 96। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 910 का कितना 10% निकाल लेंगे, 10/100 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 91। तो हमारे पर डिफरेंस कितना है, 5। हमारे पर डिफरेंस कितना, 5। वैसे धन में डिफरेंस, ब्याज में 5 है दोस्तों, ब्याज में 5 है, धन में कितना है, धन में 800 910 यानी कि 110 का है। तो मैं कर सकता हूं 110 धन है और ब्याज है 5, तो 110/5, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 वर्ष आ जाएगा। 22 वर्ष में दोनों धन, दोनों मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 53। ए ने एक धन 40% साधारण ब्याज की मारने बाद धन 100 है, 100 का 40% 40 आ जाएगा। 40 लगाया 15% वार्षिक दर से, 15 चौक 60, 600 आ जाएगा। ऐसे ही शेष धन का 50%, दोस्तों धन 100 था
100 में से 40 लगा दे, बच्चा कितना 60, 60 का 50 30 होगा। 30 दर क्या है, दर है कितने परसेंट, 10%। तो क्या आ जाएगा 300। इसने क्या कहा, फिर शेष का यानी कि 30 का, 30 का कितने परसेंट, 18%। 18% 8 54 540। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 4 6 3 और 14 बटा कर दो 100, बटा 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज दर हो, बटा 100 कर दे, 0 से 1 0 गया तो आंसर आ जाएगा 14.4%। 14.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 में ने क्या कहा, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 7% पर और 1/4 8% पर और शेष 10% पर धन उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो कुल धन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आओ कुल धन लगा 1/3 भाग। दोस्तों कोई संख्या याद रखना, आप भी कोई संख्या बटे में दे रखी तो नीचे का मान लो, यहाँ 1/3 है और यहाँ 1/4 है, तो 4 तिया 12, भाई यहाँ 3 है यहाँ 4, तो 4 तिया 12। तो हम क्या करेंगे, 12 का 1/3 निकालेंगे, 3 चौक 12, तो 4 रुपये आ गया। 4 रुपये कितने परसेंट है, 7, 7 चौक 28, 28 ब्याज हो जाएगा। दूसरा क्या है, 1/4, तो 12 का 1/4 निकाल लेंगे, 4 तिया 12, 3 आ जाए, कितने परसेंट वार्षिक है, 8%, 8 तिया 24 और शेष 10% वार्षिक दर पर, शेष कितना 12 था, 12 में से 4 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया, 7 लगा दिया, बच्चा कितना 5, 5 कितने परसेंट वार्षिक दर पर, 5 लगाया 10% वार्षिक दर पर, तो कितना हो जाएगा 50, यो लगाया, शेष 10% वार्षिक दर को उधार लिया। तो टोटल कितना हो गया, वहां पर टोटल हो गया 8 4 12, 2 2 2 4, 4 8 5 9, 9 और 1 10, 102। ठीक है दोस्तों, वहां पे कितना 102, हमारे पे 102 है, बुक में 561 है, तो जो बुक में हो तो लिखो ऊपर 561 और जो हमारे पाया वो लिखो नीचे 102 और गुना कर दो 100 और गुना कर दो जो हमने माना है, माना कितना 12। तो हम क्या करेंगे, अब इसे काट लो दोस्तों 5 से, नहीं 5 से तो कटेंगे, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 51 51 51 51 51 51 और 11 छक्की 66 और डबल 0 ये, तो आ जाए क्या आ जाएगा 6600। 6600 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के ये अच्छे से अच्छे समझ आ रहा होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताना बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर पर उधार लिए। 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपये और एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया, बकरी का मूल्य बताओ। तो दोस्तों कितने लिए थे उसने लिए थे 3600 रुपये। अब हम देखते हैं 3600 रुपये का, हम देखते हैं 3600 रुपये का 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3600 रुपये गुना 15 और गुना कितने, गुना 4 और बटा कर दो 100, क्योंकि हमें निकालना है 3600 रुपये का ब्याज 4 साल का। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौक 60 यानी कि 2100, इनकी गुना करके आ जाएगा 2160, 2160 आ गया ब्याज। अच्छा वापसी कितने करने थे, 4000 लिए थे, ब्याज 2160, 4000 लिए थे, ब्याज 2160, टोटल हो जाएगा 6200, हाँ ये हो जाएगा 6160 शायद, क्योंकि हाँ बिल्कुल सही दोस्तों 6160 टोटल हमें देने। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं दोस्तों गलत है, 4000 तो उसने दे दिए, उसे 3600 ये देने थे, 3600 ये देने थे और 2100 ब्याज के बने। टोटल कितने देने थे, 0 0 6 7 3 2 5 5760 देने थे, दे दिए कितने 4000, 5760 देने थे, 4000 दे दिए, बच्चे कितने 1760, 1760 की क्या हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। तो 1760 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बकरी कितने की है, 1760 की। कैसे हमें निकालना है, हम दोबारा रिपीट कर रहा,
हम निकालेंगे 3600 रुपये का पहले साधारण ब्याज कितना है। हमने निकाला 3600 रुपये का साधारण ब्याज 2160। ठीक है दोस्तों, 3600 रुपये का 2160 साधारण ब्याज है। 2160 3600 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 5760। 5760 देने थे, जबकि हमने नगद दे दिए 4000, तो बचे 1760, बाकी बकरी दी शेष, तो 1760 रुपये दिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56। इसने क्या कहा, 25,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज। अब है दोस्तों यहाँ लगता है एलिगेशन। हमें कैसे पता है यहाँ एलिगेशन लगता है? तो दोस्तों जहां भी क्या होगा, तीन संख्या होगी, दो संख्या सेम होगी, एक संख्या उनका अलग होगा, मिश्रण होगा, वहां हमेशा एलिगेशन लगना। कैसे लगना? इसने लगा कुछ भाग 6% पर और कुछ भाग 9% पर, और टोटल है, देखो दोस्तों एलिगेशन हमेशा सेम यूनिट पर लगे हैं। अगर यहाँ 6 है, यहाँ 9, तो है 390 रुपये है। 390 रुपये को क्या करेंगे, 390 रुपये को परसेंटेज में बदल देंगे। अब कितना, 25,000 नहीं है दोस्तों, ये क्या है 5,000। 5,000 रुपये, 5,000 ही है दोस्तों, दो नहीं है ये। 5,000 रुपये 390 रुपये मिले और गुना 100, हमें कितने परसेंट मिला, 1 2 3, 1 2 3, 5 सते 35, 5 सते 35, बच गए 4, 5 अठे 40, 7.8 रुपये मिले। 7.8 रुपये हमें मिले। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसमें करेंगे एलिगेशन। 9 में से 7.8 गए 1.2, ऐसे ही 6 में से 7.8 गए 1.8, 1 0 से 1 0 गया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो क्या हो जाएगा अनुपात 2:3। 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ आया होगा कैसा करना है। जहां तीन संख्या दी होगी, दो संख्या अलग अलग होगी, तीसरा उनका मिक्स होगी, वहां हमेशा एलिगेशन लगाना है। अब आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 57। 10,000 रुपये का कुछ साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर पर और शेष 10% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि कुल ब्याज की दर, देखो यहाँ सेम है दोस्तों, यहाँ ब्याज की परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या निकालना, 9.2% एलिगेशन मार दो। 10 में से 9.2% गए 0.8, 8 में से 9.2 1.2, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आ गया। 2:3 आ गया। हम क्या करेंगे, जितना भी धन है इस अनुपात में बांट लेंगे। कैसे, 10,000 बटे 5, 5 दूनी 10, 2,000 आ गया। क्या आ गया, 2,000। किसका पूछा है, 8% का। 8% यानी 2 पूछा है, गुना 2, 2 दूनी 4,000। 8% पे कितना, 4,000। पूछता है 10% पे गुना 3 कर देते 6,000, तो 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8% वाला पूछा है तो 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेशन मार दे, अनुपात आ गया, अब उस अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58। एक महाजन, एक ग्रामीण ने 4,000 3 वर्ष के लिए उधार लिए। इसके कुछ साधारण ब्याज के 10%, इसमें भी सेम एलिगेशन ही लगना है। और दूसरा 10% पर और शेष भाग 12% पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने कुल 5,350 रुपये कुल धन दिया। 4,000 लिए थे, 5,350 दिए, तो ब्याज कितने का दिया, ब्याज दिया 1,350 का। लेकिन दोस्तों जो 1,350 का ब्याज दिया है, यो दिया है 3 साल में, बटा 3 कर दो, क्योंकि हमें परसेंटेज 1 साल की होती है, वहां जो बीच में लिखना है, तो यहाँ 1 साल हो गया। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 बटा कितना है, 4,000 धन हो जाएगा। धन कहाँ दे रखा है, 4,000 दे रखा है, गुणा 100, 1 2 3, 1 2 3, तो 45 बटा 4 इसको लिख देंगे। अब 45 बटा 4 में लिखे मार दो, 12 में से 45 बटा 4 गए, घटाओ, 12 चौक 48, 48 में से 45 गए 3, 3 बटा 4, अनुपात 40 हो जाएगा दोस्तों। 40 45 बटा 4 गए, 5 बटा 4, 4 से 4 कटगा, क्या अनुपात आएगा, 3:5। अब इस अनुपात में बांटेंगे 4,000 को। 4,000 को कैसे, 4,000 बटे 8, 8 पंजे 40, 500 आ गया। किसका पूछा है, इसने पूछा है 12%, 12% पर 5, गुना 5 कर दो, पंजे पंजे 25, इसका आंसर आ जाएगा
2500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाए। क्यों? जब अनुपात निकालते हैं हम उसके बाद अनुपात कैसे बांटते हैं मैं आपको बता चुका। ठीक है दोस्तों, आओ अब चलते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न होगा एलिगेशन वाला। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल, विश्वास ने 3000 रुपये उधार लिए, इसका एक भाग 12% पर 12% है दोस्तों, दूसरा भाग 10% पर 10% है। उसके बाद 2 वर्ष बाद कितने दिए? 36,480 रुपये दिए। सेम है, 30,000 लेते 36,480 दिए 3 साल बाद, यानी कि ब्याज कितने दिए? ब्याज के दिए 600, कितने ब्याज के दिए दोस्तों मैं यहाँ लिख रहा, ब्याज के दिए हैं 6,480 रुपये, कितने पे? 3 साल में, 2 साल में बटा 2 कर दो तो 1 साल में आ जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौ यानी 3240 रुपये कितने पर दिए हैं? ये दिए है 30,000 रुपये। 30,000 बटा गुना 100 क्यों करना? क्योंकि हमें यहाँ प्रतिशत निकालना है। 1 2 3, 1 2 3, अब इसे काटो 3 से, 3 दशम 10, 3 एकम 3 न जाने की 0, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा 10.8, काट फाट के 10.8 ये आ जाएगा, काट फाट के 10.8। तो हम क्या करेंगे? एलिगेशन मार दो, 10.8 में 6 में से 10.8 गए तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा दोस्तों 0.8, पहले तो यहाँ निकलो 0.8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4 नहीं, यहाँ बचेगा 4.8, क्या बचेगा दोस्तों? 4.8। कैसे? देखो मैं आपको बता भी रहा, हम क्या करेंगे 10.8 में से हमें क्या घटाना? 6 घटाना है, तो हम क्या करेंगे? ये पॉइंट मान लो, 8 जुगा तो लिखेंगे और 10 में से 6 गए 4 लिखेंगे, तो समझ गए होंगे आप क्या आएगा? 4 दशमलव क्या आएगा दोस्तों? 4.8 इसका आ जाएगा, 4.8, दशमलव से दशमलव गई तो यहाँ क्या आएगा? 8 एकन 8, 8 छंग 48, तो क्या अनुपात आएगा? 6:1। क्या पूछा है इसने? टोटल धन है 30। पहली बात तो दोस्तों ये गलत है। कैसे गलत है? देखो इसलिए गलत है, इसने क्या कहा 12% है, मैं गलती कर दी थोड़ी, मैं क्या गलती कर दी? बिल्कुल पूरा गलत कर दिया। कैसे मिस्टेक होगी दोस्तों? कैसी मिस्टेक? अब हमें पता लग गया 10.2 होगा, तो यहाँ 6 गलत लिखा ना, ये था ना, एक तो 12 था परसेंटेज, या मिस्टेक करिए, एक तो 12 था एक 10 था, तो यहाँ लिखेंगे 10.8, यहाँ लिखना होगा। इसे घटाएंगे तो 0.8 आएगा, और इसे घटाएंगे तो 1.2 आएगा। 10 में से 12 में से 10.8 घटाना है, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, आ गया 2:3, आ गया 2:3। इस अनुपात बांटना 30,000 को, 30,000 बटा 5, 5 छंग 30, 6 आ गया। किसका पूछा है? इसने पूछा है 12% का, 12% का मतलब इसका पूछा है 2 का, गुना 2 कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 दूनी 12,000, 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब ये देखो दोस्तों, ग्रुप बी में आया है 2018 में एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, वे एक राशि का एक भाग 5% साधारण ब्याज की दर से और शेष 4% साधारण ब्याज पर उधार देता है, 1 साल बाद 96 रुपये कमाता है। तो हम क्या करेंगे? 5 एक साइड लिखो, 4 एक साइड लिखो, ब्याज कितना है? ब्याज है 96 रुपये, 96 रुपये है कितने पे? 2,000 रुपये, 2,000 नीचे लिखो और गुना कर दो 100, 1 0 से 1, 2 0 से 2 0 गई, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, अरे भाई 2 अट्ठे से 16 हो, लेकिन 2 चौक 8 हो ना, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काट कर 10, तो 4.8 आ जाएगा, वो लिख दो बीच में। ऐसे ही तो बताया मैं आपको, ऐसे ही तो बताया, ऐसे ही तो पेपर में आया। हाँ, तो हम क्या करेंगे? 4 में से 4.8 गए 0.8, अब 5 में 4.8 गए 0.2, पॉइंट तो पॉइंट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या आ जाएगा? 4.1 आ जाएगा, और 4.1 2,000 में बांट लेंगे। कैसे? अब करेंगे 2,000 बटा 5, 5 चौक 20, तो क्या आ गया? 400 आ गया। किसका पूछा है?
पूछा है 4% का, पूछा है 1 का गुना 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो दोस्तों ये था आपका साधारण ब्याज के परसेंट 60 हो चुके, और ये थे एलिगेशन वाले। तो एक वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।